अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मास्टर स्टडी जोन। आज की हम अपनी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे क्लास 11 बायोलॉजी की न्यू बुक के चैप्टर नंबर 2 बैक्टीरिया एंड वायरसेस को। अपना लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं स्टूडेंट कि हमने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में चैप्टर नंबर 1 एंड चैप्टर नंबर 3 के टॉपिक वाइज डिटेल लेक्चर्स डिस्कस कर लिए हैं। इसके अलावा हमने उनके एक्सरसाइजेज के सोल्यूशन को भी डिस्कस किया है। तो आपको उनमें कोई कन्फ्यूजन हो, कोई प्रॉब्लम हो, बायोलॉजी की बुक के अलावा आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश के हवाले से कोई हेल्प चाहिए या फर्स्ट ईयर के रिलेटेड आपको अपडेट्स चाहिए, तो इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इंफॉर्मेटिव लेक्चर्स और फर्स्ट ईयर के रिलेटेड अपडेट्स जो है वो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से इंपॉर्टेंट नोट्स, इसके अलावा आपको कौन से टॉपिक आपने चैप्टर में से जो टॉपिक हैं जो आपने एज अ लॉन्ग प्रिपेयर करने हैं और कौन से जो हैं वो शॉर्ट क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं वो आप तक पहले पहुंच सकें। इसके अलावा भी अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो, आपका कोई क्वेश्चन हो, तो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे बैक्टीरिया एंड वायरसेस को। तो आज का जो हमारा टॉपिक है जिसको हम डिटेल से डिस्कस करेंगे वो है बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया स्टूडेंट क्या है कि ये रॉबर्ट एच विटेकर ने प्रपोज किए थे जो 5 किंगडम्स लाइफ के लिए मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमल। तो इनमें जो फर्स्ट वन था वो इंक्लूड्स थे मोनेरन्स यानी कि प्रोकैरियोट्स। और प्रोकैरियोट्स आपको पता है कि बैक्टीरिया यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक होती हैं। इनकी ऑर्गेनाइजेशन ये सिर्फ एक ही टाइप के सेल से मिलकर बने होते हैं। इसके अलावा अगर हम बैक्टीरिया के हवाले से इनका कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को देखें तो ये स्मॉल सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि ऑलमोस्ट ज़मीन के ऊपर हर जगह पाए जाते हैं। इनकी एग्जांपल में ई कोलाई यानी कि एस्क्रीशिया कोलाई और साल्मोनेला इनकी एग्जांपल हैं। इसके अलावा भी इनकी जो है वो बहुत ज़्यादा एग्जांपल्स हैं। इसके अलावा अगर हम इनकी टाइप्स की बात करें कि बैक्टीरिया की टाइप्स क्या होती हैं, तो थोड़ा सा मैं आपको दे दूं यहाँ पे ओवरव्यू कि इनकी जो शेप होती है, जो टाइप्स होती है बैक्टीरिया की, वो कॉकी भी हो सकती है, बेसिलाई भी हो सकती हैं, स्पाइरेला भी और विब्रियो भी हो सकती है। कॉकी जो है ये स्फेरिकल शेप में होते हैं, सर्कल में। बेसिलाई जो हैं ये रॉड शेप बैक्टीरिया हैं, स्पाइरेला स्पाइरल शेप में होते हैं और जो वेब्रॉइड हैं वो कॉमा शेप बैक्टीरिया होते हैं। बैक्टीरिया के अंदर कोई न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है। इनके अंदर ना ही कोई मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली होती है। ये माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स हैं और रिप्रोड्यूस करते हैं ये एसेक्सुअली। अगर हम अब इनके स्ट्रक्चर की बात करें तो इनके अंदर जो है वो हम बात की हमने कि इनके अंदर कोई मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली प्रेजेंट नहीं होती है। इसके अलावा इनके अंदर जो है वेल डिफाइंड न्यूक्लियस वगैरह ये चीज़ें प्रेजेंट नहीं होती। इनकी बहुत सिंपल जो है वो ऑर्गेनाइजेशन होती है। अब नेक्स्ट वन हम डिस्कस कर लेते हैं इसकी सेल वॉल को। फर्स्ट ऑफ ऑल देखें स्टूडेंट, ये स्ट्रक्चर है एक बैक्टीरिया की जिसके पास इसके पास सेल मेम्ब्रेन, डीएनए, इसके अलावा पिलस, न्यूक्लियोइड, फ्लैजिलम, कैप्सूल, सेल वॉल, राइबोसोम, मीसोसोम और प्लाज्मिड है। इनकी जितनी भी ये इनके इसकी डायग्राम को जो ये लेबल की गई है, जितनी भी हेडिंग्स हैं, हम इनको वन बाय वन डिटेल से डिस्कस करेंगे कि ये क्या होती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करते हैं इनकी सेल वॉल बैक्टीरिया की किस तरह से होती है। जो बैक्टीरियल सेल होता है और इनके अंदर जो है सेल वॉल इनकी वो एक रिजिड वॉल होती है जिसने प्लाज्मा मेम्ब्रेन को उनके इर्द गिर्द एक वॉल रिजिड सी प्रेजेंट होती है बैक्टीरिया के सेल के इर्द गिर्द, जिसको हम कहते हैं कि उसकी सेल वॉल है। बैक्टीरियल सेल वॉल का जो मेजर कंपोनेंट है और एक यूनिक मैक्रोमॉलिक्यूल है जिसको हम कहते हैं पेप्टाइडोग्लाइकन और म्यूरिन। पेप्टाइडोग्लाइकन शुगर और अमाइनो एसिड का कॉम्बिनेशन है और पेप्टाइडोग्लाइकन एक पॉलीमर है जो कि बनाता है बैक्टीरिया की रिजिड सेल वॉल। इसी तरह से म्यूरिन भी एक पॉलीमर है और ये भी बैक्टीरियल जो है वो पेप्टाइडोग्लाइकन की ही एक किस्म है म्यूरिन, और ये भी बैक्टीरिया की जो है वो रिजिड सेल वॉल बनाता है। इसके अलावा ये कंपोज हुई होती हैं लॉन्ग ग्लाइकन चेन और जो कि क्रॉस लिंक्ड हुई होती है शॉर्ट पेप्टाइड फ्रेगमेंट्स के साथ। और इसकी जो अमाउंट्स हैं इनके ग्लाइकन की जो पॉलीसेकेराइड की ये जो चेन है ये डिफ़र करती है डिफरेंट बैक्टीरिया के अंदर। सेल वॉल में इनके अलावा जो है वो प्रेजेंट होता है इनके सेल वॉल में लिपिड्स प्रेजेंट होता है जो कि लिंक्ड हुआ होता है पेप्टाइडोग्लाइकन के साथ। अब इनकी अगर हम सेल वॉल की कंपोजिशन की स्टूडेंट बात करें तो ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जो हैं ये बैक्टीरिया को ही क्लासिफाई किया गया है। ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया उनकी सेल वॉल की कंपोजिशन की बेस पे ही और उनका जो मेथड है स्टेनिंग का, उस मेथड की बिना पर बैक्टीरिया को जो है वो क्लासिफाई किया गया है दो में, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया।
जी स्टूडेंट, अगर हम डिस्कस करें, इधर बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन बनता है कि सेल वॉल की कंपोजिशन की जो डिफरेंसेस हैं ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में, उनका डिफरेंस लिखें। तो ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जो सेल वॉल की कंपोजिशन है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की, उनके पास पेप्टाइडोग्लाइकन की थिक लेयर प्रेजेंट होती है और लिपिड कॉन्टेंट उनके पास ज़रा कम होता है, जबकि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जो है उनके पास पेप्टाइडोग्लाइकन की थिन लेयर होती है। इसके अलावा ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की जो आउटर मेम्ब्रेन है वो लिपोपॉलीसेकेराइड और लिपोप्रोटीन्स की मिलकर बनी होती है, और जबकि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की आउटर मेम्ब्रेन जो है वो बैक्टीरिया के रेजिस्टेंट होती है, बहुत सी एंटीबायोटिक्स को लेके रेजिस्ट करती है वो उन एंटीबायोटिक्स को। इसके अलावा उनके पास प्रोटीन प्रेजेंट होती है जिसको कहते हैं पोरिन, जबकि और वो पोरिन जो है वो एक्ट करती है लाइक अ पोर, स्पेसिफिक मालिक्यूल को अंदर आने की इजाज़त देती है और जो दूसरे मालिक्यूल हैं उनको अंदर आने की इजाज़त नहीं देती। जबकि दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल होती है उनके अंदर बहुत ज़्यादा स्पेसिस प्रेजेंट होती हैं, उनके दरमियान में पेप्टाइडोग्लाइकन की लेयर और सेल मेम्ब्रेन के दरमियान में पेरीप्लाज्मिक स्पेस ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। तो ये ग्राम नेगेटिव और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की जो सेल वॉल की कंपोजिशन का डिफरेंस है, ये शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वन आप देख सकते हैं डायग्राम में सेल वॉल की कंपोजिशन की जो उन्होंने डायग्राम दिखाई है ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की, उसमें आप देख सकते हैं उनके पेप्टाइडोग्लाइकन और पेरीप्लाज्मिक स्पेसिस, उनकी सेल मेम्ब्रेन। इसके अलावा नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करते हैं, कुछ बैक्टीरिया जो है वो कैप्सूल प्रोड्यूस करते हैं अपनी सेल वॉल के बाहर की साइड पे। ये एक जेलेटिनस लेयर होती है, बहुत स्टिकी सी इसका करैक्टर होता है, जो कि बैक्टीरिया की कॉलोनी को आप कहने के उनको जोड़ कर रखने में हेल्प आउट करता है। इसके अलावा सेल वॉल के बाद अगर हम सेल मेम्ब्रेन की बात करें बैक्टीरिया की, तो बैक्टीरिया की सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन बिल्कुल उनकी सेल वॉल के नीचे प्रेजेंट होती है, और ये बैक्टीरिया की आउटर मोस्ट जो हम कह सकते हैं इनकी ये लेयर होती है, और सेल मेम्ब्रेन बैक्टीरिया की आउटर मोस्ट साइड पे प्रेजेंट होती है। इनके पास जो है वो सेल वॉल नहीं होती, जैसे कि एग्जांपल में है माइकोप्लाज्म और सार्कोप्लाज्म्स। सेल मेम्ब्रेन बैक्टीरिया की इनके पास कोई स्टेरोल्स प्रेजेंट नहीं होता, यानी कि कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट नहीं होता उनके केमिकल मेकअप में। सेल मेम्ब्रेन जो है ये इन्वेजिनेट होती है, अंदर की तरफ जो है वो मुड़ने की एबिलिटी भी रखती है, और वेजिकल बनाती है, ट्यूब्यूल्स बनाती है या फिर लेमेलाए बनाती है साइटोप्लाज्म के अंदर, और इन स्ट्रक्चर्स को बोलते हैं मीसोसोम्स, और ये इन्वॉल्व होते हैं डीएनए रेप्लिकेशन में, सेल डिवीजन में, और सर्व करते हैं एज अ रेस्पिरेटरी सेंटर। नेक्स्ट वन स्टूडेंट हम डिस्कस करते हैं साइटोप्लाज्म और जेनेटिक मटेरियल बैक्टीरिया के। साइटोप्लाज्म इनका कंटेन होता है, इसके अंदर बहुत से डिजॉल्व सब्सटेंसेस होते हैं, कुछ लार्ज स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती हैं जिनको कहते हैं न्यूक्लियोइड, राइबोसोम्स और मीसोसोम्स, जिसका हमने जिक्र किया कि सेल मेम्ब्रेन जब इनकी बैक्टीरिया के अंदर की तरफ इन्वेजिनेट होती है तो वेजिकल, ट्यूब्यूल्स और लेमेलाए बनाती है, जिनको उन स्ट्रक्चर्स को कहते हैं मीसोसोम्स। इनके पास साइटोस्केलेटन और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिस प्रेजेंट नहीं होती है। बहुत से राइबोसोम इनके साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स के अंदर फ्रीली डिस्पर्स्ड हुए होते हैं, फैले हुए होते हैं, कुछ लूजली अटैच्ड होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ। बैक्टीरियल राइबोसोम जो है वो स्मॉलर होता है देन यूकैरियोटिक राइबोसोम्स। इनके राइबोसोम्स का जो साइज है वो 70s होता है, और साइटोप्लाज्म के बिल्कुल सेंटर में उसके करीब ही एक इरेगुलर शेप डेंस एरिया होता है जिसको न्यूक्लियोइड कहा जाता है। इसके पास डीएनए होता है। बैक्टीरिया जो है वो प्रोसेस करता है एक सिंगल सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड डीएनए। बैक्टीरिया का डीएनए जो होता है वो अटैच उसके साथ नहीं होती हिस्टोन, जो कि हिस्टोन प्रोटीन्स हैं वो इनके साथ प्रेजेंट नहीं होती हैं, और समटाइम्स हम इसको कहते हैं कि ये ही बैक्टीरिया का जो है बैक्टीरियम का क्रोमोसोम है। तो कुछ बैक्टीरिया के पास जो है वो सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड डीएनए प्रेजेंट होता है, और एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए मॉलिक्यूल जिसको हम कहते हैं प्लाज्मिड। जैसे कि मैंने इधर ये एक डायग्राम ड्रा की है, ये बैक्टीरिया का डीएनए है और ये इसके साथ सर्कुलर जो है डीएनए मॉलिक्यूल है जिसको कहते हैं प्लाज्मिड। ये प्लाज्मिड एक सेल्फ रेप्लिकेटिंग है, खुद को ये रेप्लिकेट कर सकता है बिफोर और आफ्टर डिवीजन। इसके अलावा इनके पास जीन्स प्रेजेंट होते हैं जो कि बैक्टीरिया को इस काबिल बनाते हैं कि वो रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है अगेंस्ट अनफेवरेबल कंडीशंस में, और सम टाइम एंटीबायोटिक्स को भी रेजिस्ट करता है। अब प्लाज्मिड क्या है स्टूडेंट? ये एक स्मॉल डबल स्टैंडर्ड डीएनए का ही मॉलिक्यूल है जो कि फिजिकली सेपरेट होता है सेल से, फ्रॉम सेल क्रोमोसोम से, और रेप्लिकेट करता है ये इंडिपेंडेंटली।
नेक्स्ट वन हम डिस्कस करेंगे एंडोस्पोर फॉर्मेशन इन बैक्टीरिया के बैक्टीरिया के अंदर एंडोस्पोर किस तरह से बनते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे एंडोस्पोर होते क्या हैं। बहुत से बैक्टीरिया जो है वो सर्वाइव करते हैं उस पीरियड तक जब तक कि हार्श कंडीशंस होती है, इन्वायरमेंट अनफेवरेबल होता है, तो वो स्पोर्स जो है वो रेस्टिंग अपनी टाइम पीरियड में चले जाते हैं, रेस्टिंग सेल्स बनाते हैं जिसको कहते हैं एंडोस्पोर्स। तो बहुत से बैक्टीरिया जो है वो सर्वाइव करते हैं एक्सटेंड एक पीरियड तक जबकि कंडीशन हार्श होती है, क्या बना के, स्पेशलाइज्ड रेस्टिंग सेल्स बना के, जिनको कहा जाता है एंडोस्पोर्स। एंडोस्पोर्स जो है इसकी थिक वॉल्ड होती है और ये मेटाबॉलिकली इनएक्टिव होते हैं, डॉर्मेंट स्टेट में चले जाते हैं। जब कंडीशन दोबारा फेवरेबल होगी तो ये जो है वो रिप्रोड्यूस करते हैं और इस प्रोसेस को जिसके थ्रू बैक्टीरिया जो है वो एंडोस्पोर बनाते हैं उस प्रोसेस को कहा जाता है स्पोरुलेशन। और स्पोरुलेशन अब किस तरह से होती है हम इस डायग्राम के थ्रू समझेंगे। पहले बैक्टीरिया जो है जब वो फेस करता है अनफेवरेबल कंडीशन को, कि कंडीशन अनफेवरेबल हो गई है, तो वो सबसे पहले क्या करेगा, अपने डीएनए को, जो कि आपको ये डायग्राम में नज़र आ रहा है, अपने इस डीएनए को रेप्लिकेट करेगा। डीएनए को रेप्लिकेट किस तरह से करेगा, मेम्ब्रेन बनाएगा जो कि सेप्टम होती है। सेप्टम जो है वो आप कह लें कि ये इनकी जो सेल वॉल है वो अंदर की तरफ, सेल मेम्ब्रेन अंदर की तरफ इन्वजिनेट करेगी, यानी कि अंदर की तरफ दंसेगी। अंदर की तरफ जब ये दंसेगी तो ये न्यू डीएनए मॉलिक्यूल एक बनाए, उसको जो है वो आइसोलेट करेगी, जो फर्स्ट वन पहले वाला है उसको आइसोलेट करके एक न्यू डीएनए बनाएगी एक, और साथ में स्मॉल पोर्शन में साइटोप्लाज्म को अलग कर देगी। सेल मेम्ब्रेन दोबारा से ग्रो करेगी, जो न्यू डीएनए बना है उसके गिर्द जो है वो सेल मेम्ब्रेन दोबारा से रीग्रो करेगी। साइटोप्लाज्म और सेप्टम के दरमियान में जो सेल मेम्ब्रेन है, ये जो आपको पिंक कलर में नज़र आ रही है, ये उनके दरमियान जो न्यू बना है डीएनए उसके दरमियान उसके साथ साथ दोबारा से रीग्रो करेगी। और जो डीएनए है वेजिटेटिव सेल का वो डिसइंटीग्रेट हो जाएगा, वो तकसीम हो जाएगा और पूरा जो है होल सेल वो क्या होगा, डिहाइड्रेट हो जाएगा। एक नई पेप्टाइडोग्लाइकन की लेयर बनेगी बिटवीन द मेम्ब्रेन अराउंड, जो कि मेम्ब्रेन बनी हुई है डीएनए और साइटोप्लाज्म को जो सेपरेट करती है, उसके दरमियान में वो दोबारा से एक न्यू पेप्टाइडोग्लाइकन की लेयर बनेगी। स्पोर कोट जो है वो दोबारा से बनेगा उस डीएनए के अराउंड, और जब तक कि एंडोस्पोर मेच्योर हो जाएगी वो स्ट्रक्चर और वेजिटेटिव सेल से ब्रेक हो जाएगी, एंडोस्पोर क्या होगा, रिलीज हो जाएगा। और वो एंडोस्पोर दोबारा डॉर्मेंट कंडीशन में रह सकता है अगर कंडीशन जो है वो फेवरेबल नहीं है। अगर कंडीशन फेवरेबल होगी तो वो जनरेट कर जाएगा, रिग्रो करेगा और रिप्रोड्यूस करेगा। फेवरेबल कंडीशन जब आएगी तो तब ही वो जर्मिनेट करके एक न्यू वेजिटेटिव सेल को रिप्रोड्यूस करेगा, अदरवाइज वो डॉर्मेंट स्टेट में ही रहेगा। अब अगर हम स्टेप वाइज इसकी डायग्राम को समझने की आप कोशिश करें तो फर्स्ट वन वो यही है कि सेप्टम सेपरेट होती है, ये जो ब्लू कलर की है, और जो ओरिजिनल जो है वो डीएनए है उसके साथ जो है वो न्यू डीएनए बना है आइसोलेट हो गया है। आइसोलेट होने के बाद दोबारा से सेल मेम्ब्रेन न्यू डीएनए के सराउंड बनेगी और साइटोप्लाज्म जो है वो उसका आइसोलेट हो गया। ये देखिए ये अलग हो गया है और ये बिल्कुल टोटली अलग हो गया है। अब डबल मेम्ब्रेन बनेगी न्यू डीएनए के अराउंड, ये डबल मेम्ब्रेन बनेगी। और फोर्थ वाले स्टेप में सेल वॉल जो है वो दो मेम्ब्रेन के दरमियान में सेल वॉल बनेगी। सेल वॉल के बाद जो है स्पोर कोट बनेगा अराउंड द स्पोर, और उसके बाद एंडोस्पोर जो है वो रिलीज हो जाएगा। तो इस तरह से जो है वो स्पोर फॉर्मेशन होती है बैक्टीरिया के अंदर। जी स्टूडेंट, तो ये था आज का हमारा लेक्चर। होप सो कि आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी, आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो, आपका कोई क्वेश्चन हो, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव लेक्चर्स आप तक पहले पहुंच सकें। जैसे ही हम इस चैप्टर को वाइंड अप करेंगे, मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी कि इस चैप्टर के कौन से टॉपिक ऐसे हैं जो आपने एज अ लॉन्ग प्रिपेयर करने हैं और कौन से टॉपिक को आपने एज अ शॉर्ट प्रिपेयर करना है। होप सो के पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से वो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होंगे। आज के हम अपने इस लेक्चर को यहीं पे वाइंड अप करते हैं। अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे मोटिलिटी किस तरह से करते हैं बैक्टीरिया, उनके अंदर मोटिलिटी किस तरह से होती है, और फ्लैजेला को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।